येट अगेन ब्रेनलेस कप्तानी और बिल्कुल ही एक जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान. सो आई थिंक इट्स वेरी सैडनिंग और डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम कैप्टन. और मैं इसलिए कह रहा था कि यूज कर लो अपने दिमाग को, लेकिन उसने कोशिश की कि मैंने यूज नहीं करना. लेकिन हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने. कुछ समझ ही नहीं आती उसको, ना उसको कप्तानी, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है. वो मेरे ख्याल में जैसे 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होता, 10वीं क्लास का स्टूडेंट होता है, उसको बता देते जाके ये करके आ जाओ अंदर, वो करके आ जाता है. तो इस तरह तो उसने कभी नहीं जीतना था. वो फिर हारिस रऊफ इंट्रोड्यूस होते हैं और आज उनका बहुत ही एक ऑर्डिनरी दिन था. मुझे उनके खैर एक तरह से रहम तो नहीं आता, बट कंसोल भी किया जा सकता है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के इतनी खराब बॉलिंग की है, बट कभी ओवर ट्राई करने के लिए कभी आपका दिन नहीं होता, कभी ऑपोजिशन ऐसी होती है कि वो ताड़ लेती है आपको कि पेस ऑन द बैट हमें ठीक महसूस होता है, और कभी आपकी जो वेरिएशंस है वो ठीक बैठती नहीं है, और बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए. आगे चल के उनको अपने करियर के ऊपर मैसिव चेंजेस लेके आनी है, क्योंकि देखिए ये स्पीड के साथ अगर आप 50-50 रन देते जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक लो स्कोरिंग मैच में उसका तज्जिए में उसको डिफेंड करना. सो आई एम श्योर कि वो डिसअपॉइंटेड होंगे, मगर तोपों का रुख उनकी तरफ नहीं सिर्फ होना चाहिए, तोपों का रुख आपकी मिडिल ऑर्डर पे होना चाहिए, तोपों का रुख आपके टेम्परामेंट पे होना चाहिए, तोपों का रुख ये सवाल करना चाहिए कि हाथ में मुकाबला आके पाकिस्तान कब तक ऐसी पोजीशन जो है वो ऑपोजिशन की गोद में जाके रख देगा. बट ग्रेट कमबैक किया, और ये इंडियन टीम की T20 में सबसे ग्रेटेस्ट चीज है कि कोई दुनिया की टीम कमबैक T20 में उतना मुतासिर को नहीं करती जितना भारत की टीम करती है. क्योंकि एक दफा मामला हाथ से निकल गया ना बॉलिंग में, तो देयर इज नो कमबैक, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट पोजीशन. बड़ा मुश्किल होता है जब आपकी धुनाई हो रही हो कि आप पॉज का बटन दबाएं और आप एक कमबैक करिए. बुमराह करते हैं, ये कुलदीप करके उन्होंने दिखाया, और भारत के बल्लेबाजों में भी ये है कि पॉज बटन दबा लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास टेक्निक है, उनका दिमाग चलता है, और फिर ये अब जो चीज़ों को रिवर्स करते हैं और उसके बाद ये फिर से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ गेन करते हैं. पाकिस्तान के पास ये हुनर नहीं है. पाकिस्तान एक दफ़ा आगे लगता है तो आगे लग जाता है, और पैचेस में ब्रिलियंस है, जबकि भारत जो है वो वाहिद बॉलिंग अटैक है दुनिया का जो कि बॉल के साथ कम बैक करता है आफ्टर बीइंग हैमर्ड. तो ये चीज़ें हैं देखने वाली, इसलिए ये ग्रेट टीम बन चुके हैं और बहुत बहुत मुबारक. सिर्फ एक्शन, सिर्फ भरमबाजी, सिर्फ वाइल्ड कैनन, सिर्फ इनसे हीरोगिरी करा लो. इनसे नहीं होनी तो इनसे बैटिंग, इनसे बॉलिंग नहीं होनी तो इनसे मैचेस नहीं जितवाए जाने. और हर क्रूशल मोमेंट के ऊपर आपको एक कॉमन बंदा दिखता है ब्लंडर मारता हुआ, और वो है हारिस रऊफ. इसको भी उतना ही जल्दी बाहर करना चाहिए बाकी जितना सबको बाहर किया. यूएसए के खिलाफ कौन था? हारिस रऊफ. आज कौन है? हारिस रऊफ. मल्टीपल ओकेजन्स पे कौन है? हारिस रऊफ. ओडीआई 23 वर्ल्ड कप क्रूशल मैच वर्सेस साउथ अफ्रीका कौन था? हारिस रऊफ. हर जगह एक ही कॉमन फैक्टर आपको मिलता है, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ. ऐसी पेस का मैं अचार डालूं जो कि आपको कभी ना काम आए, आपके कभी फेवर में ना जाए. हर दफा ब्लंडर मारो इस पेस से, हर दफा ये पेस आप ही को नुकसान देखी जाए, हर दफा ये पेस आप ही के अगेंस्ट हो. ये कौन सा तरीका है? मतलब एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, कितने मौके हारिस रऊफ को और मिले. तलत ने एक कैच भी ड्रॉप किया संजू सैमसन का, उससे खैर ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो मोहम्मद हारिस ने विकेट कीपर जो है वो उन्होंने रन आउट जो मिस किया तिलक वर्मा का, वो मैच चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ, और तिलक वर्मा ने ही एंड पर मैच विनिंग इनिंग्स खेली और इंडिया को जो है वो मैच जिताया. टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद इंडिया की जो टीम है उन्होंने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया मोहसिन नकवी से, और ये भी एक बड़ी हेडलाइंस चल रही हैं कि मोहसिन नकवी उनको ट्रॉफ़ी देने के लिए रेडी थे, लेकिन इंडिया की जो टीम थी उन्होंने कहा कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, जिसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफ़ी लेके चले गए वापस. और इंडिया की जो टीम है उन्होंने ट्रॉफ़ी के बगैर ही सेलिब्रेशंस की, बगैर ट्रॉफ़ी के ना कोई उनको मेडल मिला, ना कोई ट्रॉफ़ी उनको मिली. काफ़ी हीरोज़ इंडिया की तरफ से रहे इस फाइनल में. एक बॉलिंग में तो स्पिनर्स ने जादू जगाया, स्पेशली कुलदीप यादव, जिनको शुरू में मार पड़ी पहले दौर में.